अतीक अहमद का चौथा बेटा 5 अक्टूबर को बालिग हो गया। स्कूल में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार वह 18 साल का हो गया है। अब सभी की निगाहें CWC पर टिक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CWC से अतीक के दोनों बेटों के बारे में निर्णय लेने को कहा है। अतीक अहमद का चौथा बेटा एज़म 5 अक्टूबर को बालिग हो गया। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद से ही पुलिस ने अतीक के चौथे नंबर के बेटे एज़म और 5वें आबान को बाल गृह भेज दिया था। इसके बाद से ही दोनों राजरूपपुर स्थित बाल गृह में हैं। अतीक की एक बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों बेटों को उनके सुपुर्द करने की प्रार्थना की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति से 1 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। अब एज़म के बालिग होने के बाद सबकी निगाहें बाल कल्याण समिति की ओर लगी हैं कि वे क्या निर्णय लेते हैं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एज़म का नाम केस डायरी में शामिल किया था। पुलिस ने उस समय बताया था कि एज़म तथा उसके भाई ने ही फेस टाइम पर ID बनाई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस को छोड़िए, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और बाल कल्याण पर टिकी हुई हैं। सबको इंतजार है कि आगे क्या होगा। क्या अतीक के छोटे बेटे जेल में रहेंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे। वहीं अतीक की एक बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों बेटों को उनके सुपुर्द करने की प्रार्थना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति से 1 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा था। अब एज़म के बालिग होने के बाद सबकी निगाहें बाल कल्याण समिति की ओर लगी हुई हैं। वे क्या निर्णय लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एज़म का नाम केस डायरी में शामिल किया था। पुलिस ने उस समय बताया था कि एज़म और उसका भाई ने ही फेस टाइम पर ID बनाई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। एज़म और 5वें आबान को बाल गृह भेज दिया था। इसके बाद से ही दोनों राजरूपपुर स्थित बाल गृह में हैं। अतीक की एक बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों बेटों को उनके सुपुर्द करने की प्रार्थना की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति से 1 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। अब एज़म के बालिग होने के बाद सबकी निगाहें बाल कल्याण समिति की ओर लगी हैं कि वे क्या निर्णय लेते हैं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एज़म का नाम केस डायरी में शामिल किया था। पुलिस ने उस समय बताया था कि एज़म तथा उसके भाई ने ही फेस टाइम पर ID बनाई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस को छोड़िए, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और बाल कल्याण पर टिकी हुई हैं। सबको इंतजार है कि आगे क्या होगा। क्या अतीक के छोटे बेटे जेल में रहेंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे। वहीं अतीक की एक बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों बेटों को उनके सुपुर्द करने की प्रार्थना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति से 1 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा था। अब एज़म के बालिग होने के बाद सबकी निगाहें बाल कल्याण समिति की ओर लगी हुई हैं। वे क्या निर्णय लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एज़म का नाम केस डायरी में शामिल किया था। पुलिस ने उस समय बताया था कि एज़म और उसका भाई ने ही फेस टाइम पर ID बनाई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।